नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं उन खबरों की जिन खबरों तक तह तक पहुंचने की कोशिश हमारे पिछले 24 घंटे से लगी हुई है। और वो खबर इस तरीके का सनसनीखेज खबर है कि वो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बिहार में भी जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ मॉडल के तहत नीतीश की बड़ी घेराबंदी होने वाली है। जी हां, निशाने पर सिर्फ नीतीश ही नहीं है, गडकरी भी है। और गडकरी का भी आत्मा नीतीश के पास ही बंधक बना हुआ है, इसलिए कार्रवाई होगी तब सब साथ साथ होगा। और निशाने पर स्वाभाविक तौर पर दोनों हैं, दोनों खतरा है, इसलिए और किरदार एक है जिसको पर दबाने पर दोनों परेशान हो सकते हैं। अभी संकेत में ही रहने दीजिए, चीजों को चलने दीजिए। लेकिन खबर यह है कि अब बिहार में ऑपरेशन होगा और उस ऑपरेशन की बिसात बिछा दी गई है। और उस बिसात के तहत नीतीश कुमार के जो खास आईएएस अधिकारी हैं उन पर ईडी और सीबीआई की नजर है। और नजर ही नहीं है, खबर तो यहां तक है कि एक खास अधिकारी को सम्मन तक भेज दिया गया। वैसे सम्मन भेजने की बात को वो खुद अधिकारी डिनाई कर रहे हैं, लेकिन खबर दिल्ली से है और वो एनएचआई से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक तौर पर अगर एनएचआई के किसी मामले में अधिकारी को अगर सम्मन होता है, नोटिस होता है, तो मतलब निशाने पर गडकरी भी है। क्योंकि दो ही इस देश की राजनीति में अब दो ही शख्स बचे हुए हैं जिनको मोदी साधना चाहेंगे। क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया है, मतलब शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राज सिंधिया की चुनौती खत्म। रमन सिंह तो साफ पहले से ही थे। रमन सिंह तो ऐसे भी राजनीति में अब उस उम्र के पड़ाव पर पहुंच गए थे तो बहुत कुछ गुंजाइश नहीं था। हाँ, सामने योगी हैं तो योगी उसी मिजाज के, उसी का मतलब योगी तो बी टीम है, मतलब मोदी का बी टीम। मोदी जो सोचते हैं, जो करते हैं, उसी को ना योगी उसी अंदाज में काम करते हैं। इसलिए योगी अभी फिलहाल विकल्प के रूप में नहीं है। लेकिन 2024 के विकल्प के रूप में जो चीजें चली आ रही है उसमें हर कोई जानता है कि अगर बहुमत के आंकड़ों से कम हुए मोदी तो नंबर 1 पसंद कौन होगा। और नंबर 1 पसंद जो व्यक्ति है उस व्यक्ति को लेकर विपक्ष मतलब टीम इंडिया के लोगों के अंदर किस तरीके का भावना, उससे रिश्ता कैसा है। तो उसमें एक ही शख्स ऐसे हैं जिनसे सबों का बेहतर रिश्ता है और वो गडकरी है। इसलिए अब ऑपरेशन गडकरी और ऑपरेशन नीतीश, ये 2 ऐसे धुरी है बिहार देश की राजनीति को, जिसको अगर उस धुरी को अगर थोड़ा दूर कर दिया जाए, एक दूसरे से थोड़ी जुदा जुदा कर दिया जाए, तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। इसलिए खेल इस स्तर पर शुरू हो गया और बिहार के कई आईएएस अधिकारी जो नीतीश के काफी करीबी माने जाते हैं उनको ठिकाने लगाने के लिए बड़े स्तर पर जांच की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। अब सीबीआई और ईडी के सामने झारखंड में कभी भी किसी भी समय हेमंत सोरेन का पत्ता गिर सकता है। मतलब हेमंत सोरेन को तो वहां उस मुहाने पर खड़ा है जहां कभी भी उसको हेमंत सोरेन को दबोचा सकता है। नीतीश है, इनके लिए नई बिसात बिछानी होगी और सीधे तौर पर नीतीश पर हमला बोलने में थोड़ा संकट भी है। तो फिर उनके चाहने वाले जो अधिकारी हैं, जो इनके सारे पर काम करते हैं, वो सहज और सुलभ भी हैं। और जिस तरीके से 2005 के बाद वो करीब रहे हैं और कहां कहां इन्वेस्ट किए हैं, मोदी से छुपा हुआ थोड़ी है। तो इसी विभाग के मास्टर है ना। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और खबर ये आ रही है कि जल्द ही नीतीश के करीबी आईएएस अधिकारियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी है। और तमाम ईडी और सीबीआई के जो कोर एजेंसी है, मतलब एजेंसी कौन, एजेंसी फॉर्मेशन देने वाला एजेंसी, वो बिहार पहुंच भी गया है, काम भी कर रहा है। संकट एक ही है कि जिस अधिकारी को निशाने पर लेने की कोशिश हो रही है उस अधिकारी का दोस्त या बहुत अच्छे रिश्ते वाले एक अधिकारी वहां के कैबिनेट का भी मुख्य किरदार है। इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है।
क्योंकि यहां पर दबाने पर को लेकर उनकी इच्छा उस तरीके की नहीं है, क्योंकि दोनों का रिश्ता बहुत मधुर रहा है, दोनों एक ही बैच के रहे हैं, इससे थोड़ी 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 पिया करो वाली बात हो गई है। लेकिन तैयारी उसी तरीके से चल रही है और अब देखना यह है कि इस ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जाता है।